नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में शशांक जैन, आपका इन्वेस्टमेंट प्लानर। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं उसका नाम है कैंसर। दोस्तों, कैंसर वर्ड सुनते ही हमारे को जैसे हम स्तब्ध रह जाते हैं कि यदि हमारे किसी जानने वाले व्यक्ति को, हमारे दोस्त को, हमें या हमारे किसी फैमिली मेंबर को कैंसर हो जाए तो दोस्तों हमें अपने आप पे यकीन नहीं होता कि हम इस बीमारी से कैसे ग्रसित हो सकते हैं दोस्तों। बट ये सच्चाई है, क्योंकि 10 लाख केसेस आर एडेड एवरी ईयर and numbers are expected to rise up to 15 lakhs till the end of 2030. It is the fastest growing critical disease in India and the cost of treatment is very expensive. कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है दोस्तों। इट्स अ ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन ऑन द फैमिली। जिस फैमिली के अंदर कैंसर डिटेक्ट होता है उसके लिए फाइनेंशियल बर्डन के अलावा कुछ नहीं है दोस्तों। तो मैक्स लाइफ आपको ऑफर करता है मैक्स लाइफ कैंसर इंश्योरेंस प्लान, हमें ज़रूर ऑप्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमें फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करता है। कैंसर को तो हम नहीं अवॉइड कर सकते, लेकिन कैंसर के खर्चे में हम ज़रूर, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर हम ये प्लान को ऑप्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग है, यानी जो प्रीमियम आप भरते हैं उसका पैसा इक्विटी मार्केट में, शेयर मार्केट में नहीं इन्वेस्ट होता। नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब इसमें आपको बोनसेस वगैरह नहीं मिलते, इसमें आपको बेनिफिट्स मिलते हैं जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। इट्स कवर्स ऑल द स्टेजेस ऑफ कैंसर, और ये 20 मेजर जो कैंसर्स होते हैं वो लगभग सारे कवर करता है, जिसमें मैं प्रमुख आपको बताऊंगा। ब्रेस्ट कैंसर, लीवर कैंसर, लंग कैंसर, स्टमक कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर, ब्लैडर कैंसर, ब्रेन कैंसर, नर्वस सिस्टम कैंसर और अन्य जो एक्सेट्रा जितने भी कैंसर हैं उसकी पूरी लिस्ट प्रोस्पेक्टस में मौजूद है। अगर आप प्लान मेरे से लेते हैं तो मैं प्रोस्पेक्टस में से आपको टोटल जितनी भी इसमें 20 कैंसर्स हैं वो कवर्ड हैं दोस्तों, मैं उसको पूरी विस्तृत जानकारी आपको दूंगा। तो आइए दोस्तों, आप समझते हैं क्या हमें ऑफर करता है। ये कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर इंश्योरेंस है जो कि हर स्टेज को कवर करता है। तो आइए समझते हैं क्या स्टेज होते हैं। डायग्नोसिस ऑफ कैर्सिनोमा इन सीटू, CIS जिसको बोलते हैं। 20% ऑफ द इंडेक्स सम एश्योर्ड। इंडेक्स सम एश्योर्ड मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा इंडेक्स सम एश्योर्ड क्या है। प्लस वेवर ऑफ प्रीमियम्स, ऑल फ्यूचर प्रीमियम्स टिल द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म। जितने पॉलिसी टर्म होगा उसमें सारा प्रीमियम आपका वेव ऑफ हो जाएगा। सेकंड, डायग्नोसिस ऑफ अर्ली स्टेज कैंसर। अगेन इसमें जो बेनिफिट मिलेगा 20% ऑफ द इंडेक्स सम एश्योर्ड प्लस वेवर ऑफ प्रीमियम्स टिल द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म। थर्ड, डायग्नोसिस ऑफ द मेजर स्टेज कैंसर। 100% index of the sum assured minus any benefit, any payment made regarding cis or early stage cancer will be deducted from it, plus 10% of the basic sum assured for next consecutive 5 years will be paid। यानी 10% जो बेसिक सम एश्योर्ड का होगा वो अगले 5 साल तक मिलता रहेगा, या जब आपको कैंसर डिटेक्ट होता है जिस स्टेज पे उसके अगले 5 साल तक मिलता रहेगा। तो टोटल बेनिफिट ये थर्ड मेजर स्टेज कैंसर में मिलता है दोस्तों। इसकी जो टोटल डेफिनेशंस हैं वो प्रोस्पेक्टस में मौजूद हैं, काफ़ी लंबी डेफिनेशंस हैं तो वीडियो में मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अगर आप प्लान ऑप्ट करते हैं तो प्रोस्पेक्टस में मौजूद है, मैं आपको डिटेल्ड जानकारी इसकी दूंगा। दोस्तों, आप समझ लेते हैं इंडेक्सेशन क्या है। इंडेक्सेशन है जो आपका बेसिक सम एश्योर्ड है उसका 10% बढ़ता है हर साल सिंपल रेट से, यानी हर साल 10% ही बढ़ेगा। और अगर 150% तक बढ़ जाएगा तो उसके आगे कुछ भी कोई भी अमाउंट नहीं बढ़ेगा, यानी मैक्सिमम अगर कोई 10 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड है तो उसका मैक्सिमम अगर सम एश्योर्ड इंडेक्सेशन के द्वारा बढ़ेगा तो वो 150% यानी 15 लाख तक हो सकता है। लेकिन अगर कोई बीमारी या कैंसर की कोई भी स्टेज डिटेक्ट हो जाती है 150% अचीव करने से पहले, तो वो वहीं रुक जाएगा जो पिछले साल उसका हुआ था इंडेक्सेशन, उस इंडेक्सेशन से आगे नहीं बढ़ेगा। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। इसमें टैक्स बेनिफिट एज पर प्रिवेलिंग टैक्स लॉस आपको इसमें छूट मिल जाएगी दोस्तों। अब अगर एज की बात करें, मिनिमम 25 साल, मैक्सिमम 65 साल, मैक्सिमम मैच्योरिटी है जिसकी 75 ईयर्स है। प्रीमियम पेमेंट टर्म, रेगुलर पेमेंट है, जितनी आपकी पॉलिसी टर्म है उतनी ही रेगुलर प्रीमियम पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। पॉलिसी एक्सपायरी एज एज पर अवर चॉइस, ये हमारी चॉइस के ऊपर है। कवरेज ले सकते हैं 55 साल, 60 साल, 65 साल, 70 साल या 75 साल। ठीक है दोस्तों। अब आ गया पॉलिसी टर्म। पॉलिसी टर्म में ऑप्टेड पॉलिसी एक्सपायरी एज में से एंट्री एज हम घटा देंगे तो पॉलिसी टर्म निकल आएगी दोस्तों। अगर मिनिमम एनुअलाइज प्रीमियम की बात करें तो अगर कोई 25 साल के व्यक्ति है 10 लाख प्रीमियम देता है तो उसका जो 10 लाख समय छोड़ लेता है तो उसका जो ऑनलाइन चैनल प्रीमियम पेमेंट है वो 1700 रुपये प्रति वर्ष
ऑफलाइन चैनल में 1960 रुपये प्रतिवर्ष। इसमें कोई भी टैक्सेस इंक्लूड नहीं है, सारे टैक्सेस एक्स्ट्रा हैं। अगर कोई अंडर राइटिंग प्रीमियम है वो एक्स्ट्रा है, अगर मॉडल प्रीमियम है वो भी इसमें एक्स्ट्रा है दोस्तों। अगर हम मैक्सिमम एनुअलाइज प्रीमियम की बात करें तो 65 ईयर्स का कोई व्यक्ति है, 50 लाख का उसका सम एश्योर्ड है, तो उसका ऑनलाइन पेमेंट होगा 1,23,850 रुपये प्रति वर्ष। ऑफलाइन चैनल अगर लेता है तो 1,49,750 रुपये प्रति वर्ष। टैक्सेस ऑल एक्स्ट्रा, मॉडल प्रीमियम ऑल एक्स्ट्रा, अंडर राइटिंग ऑल एक्स्ट्रा दोस्तों। अगर सम एश्योर्ड की बात करें, मिनिमम 10 लाख है, मैक्सिमम 50 लाख है दोस्तों। सम एश्योर्ड कैन बी इन मल्टीपल ऑफ 5 lakhs ओनली। अगर 10 लाख से शुरू करें, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, इस तरीके से 5 लाख के मल्टीपल में ही हम चूज कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अब हम इसमें समझ लेते हैं इसमें वेटिंग पीरियड क्या है। वेटिंग पीरियड है 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट और reinstatement ऑफ द cover, whichever is later. If the life insured dies in the waiting period, then no benefit shall be payable except the refund of 100% of premium excluding all taxes। यानी किसी लाइफ इंश्योर्ड जो भी है, अगर उसकी डेथ हो जाती है वेटिंग पीरियड के दौरान, तो जो प्रीमियम है वही वापस होगा, जिसमें टैक्सेस इंक्लूड नहीं होंगे। बेसिक प्रीमियम जो भरा है वो वापस मिल जाएगा, इसके अलावा कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा दोस्तों। अब दोस्तों हम बेनिफिट समझ लेते हैं, बेनिफिट क्या मिलते हैं। इसमें 3 तरह के बेनिफिट मिलते हैं, लमसम बेनिफिट, वेवर ऑफ प्रीमियम और इनकम बेनिफिट। और ये भी अर्ली स्टेज और सिस और मेजर स्टेज। सबसे पहले हम अर्ली स्टेज और सिस में समझ लेते हैं क्या मिलेगा। लमसम बेनिफिट मिलता है 20% ऑफ द इंडेक्स कॉस्ट और बेसिक विच एवर इज एप्लीकेबल, ये मिलेगा। वेवर ऑफ प्रीमियम हो जाएगा दोस्तों अर्ली स्टेज में, और इनकम बेनिफिट इसमें आगे कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर हमें मेजर स्टेज भी कैंसर हो जाता है तो उसमें 100% ऑफ द इंडेक्स कॉस्ट सम एश्योर्ड और द बेसिक सम एश्योर्ड विच एवर इज एप्लीकेबल लेस प्रायर पेमेंट मेड इन सिस और अर्ली स्टेज कैंसर। अगर अर्ली स्टेज कैंसर में कोई पेमेंट दी गई है तो उसका अमाउंट इसमें से 100% ऑफ द इंडेक्सेशन में से घटा दिया जाएगा दोस्तों। वेवर ऑफ प्रीमियम इसमें एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों। इनकम बेनिफिट 10% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड, यानी बेसिक सम एश्योर्ड होगा उसका 10% मिलेगा अगले 5 साल तक पॉलिसी एनिवर्सरी पर, या अगर आपको मेजर स्टेज कैंसर डिटेक्ट होता है जिस एज में भी, उसके अगले 5 साल तक 10% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड आपको मिलता रहेगा। ये टोटल जो बेनिफिट है उसकी बात है, ये हो गई दोस्तों। अब दोस्तों अब हम समझ लेते हैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे। मिस्टर बजाज हैं, 35 साल के हैं, उन्होंने मैक्स लाइफ कैंसर इंश्योरेंस प्लान लिया। सम एश्योर्ड उनका 30 लाख है, बेसिक हुआ है। पॉलिसी टर्म उन्होंने 70 साल का चुना। प्रीमियम ऑफलाइन आया उनका 10,890 प्रति वर्ष, ऑनलाइन आया 10,800। पहला सिनारियो है मिस्टर बजाज सर्वाइव कर जाते हैं पॉलिसी टर्म और कोई भी उनको कैंसर किसी भी तरह का डिटेक्ट नहीं होता, तो दोस्तों इस केस में 10% इंडेक्सेशन के हिसाब से हर साल बढ़ता रहेगा। पहले साल 33 हो गया, 2 से 36, फिर 39, 42 और 45 लाख तक उनका इंडेक्सेशन पहुंच गया, 150% हो गया, उसके आगे नहीं बढ़ेगा और उनका प्रोटेक्शन बना रहेगा 70वें साल तक। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये सिनारियो 1 है। अब हम सिनारियो 2 को देखते हैं दोस्तों। मिस्टर बजाज इज डायग्नोस्ड विद द अर्ली स्टेज कैंसर इन द 8th ईयर एंड सर्वाइव द पॉलिसी टर्म विदाउट बीइंग फर्दर डायग्नोस्ड विद सिस, अर्ली स्टेज और मेजर स्टेज। तो दोस्तों इस केस में 35वें वर्ष के हुए हैं तो हर साल 10% इंक्रीज होते होते उनका प्रीमियम 33, 36, 39, 42 और 45 लाख तक पहुंच गया। जब 45 लाख तक पहुंच गया, 150% अचीव हो गया, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। उसके बाद 8th ईयर में उनको अर्ली स्टेज कैंसर डिटेक्ट हो गया, तो इस केस में जो अर्ली स्टेज कैंसर पे हमें बेनिफिट मिलता है वो 20% ऑफ द इंडेक्स कॉस्ट, यानी इंडेक्स सम एश्योर्ड यहाँ 45 का हो गया तो उसमें 9 लाख रुपए उनको मिल जाएंगे अर्ली स्टेज कैंसर डिटेक्ट होने पे। और फर्दर उन्होंने कोई चीज डिटेक्ट नहीं हुई तो 9 लाख रुपए उनके जो टोटल इंडेक्सेशन में से उसमें से माइनस हो जाएंगे, यानी 45 लाख में 9 लाख रुपए घटा दिया जाएगा, तो टोटल उनका जो अब समय शोर्ट बन गया वो 36 लाख रुपए बन गया और वो कंटिन्यू रहेगा 70वें साल तक पॉलिसी टर्म में। तो दोस्तों इट इज एज सिंपल एज दैट, बड़ा सिंपल है समझना। अब सिनारियो 3 अगर हम लेंगे तो दोस्तों इफ मिस्टर बजाज इज डायग्नोज्ड विद कैंसर मेजर इन द 5th ईयर, मेजर कैंसर हो गया उन्हें 5वें साल में, तो दोस्तों जहां 5वें साल में कैंसर हो गया तो इंडेक्सेशन पहले साल बढ़ी, दूसरे साल बढ़ी, तीसरे साल बढ़ी, चौथे साल बढ़ी, लेकिन 5वें साल पहुंचते उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया तो आगे नहीं बढ़ेगी। 4 साल में इंडेक्सेशन 10% बढ़ते बढ़ते पहले साल 33 लाख, फिर 36 लाख, फिर 39 लाख और 42 लाख तक रुक गई। 5वें साल उन्हें कैंसर डिटेक्ट हो गया तो इंडेक्सेशन नहीं बढ़ेगी। तो इनकम बेनिफिट सबसे पहले उनको मिला 10% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड पेबल अप टू 5 ईयर्स मिला दोस्तों, क्योंकि कैंसर डिटेक्ट हो गया।
तो 10% या बेसिक का 30 लाख का है, क्योंकि 30 लाख बेसिक सम हो 3 लाख रुपए 5 साल तक उन्हें कंसेक्यूटिवली मिलते रहे, प्लस उन्हें जो लंप सम बेनिफिट के रिगार्डिंग उन्हें 100% ऑफ द इंडेक्स सम एश्योर्ड मिल गया। इंडेक्स सम एश्योर्ड उनका 42 लाख था, तो 42 लाख रुपए उन्हें 100% का मिल गया, यानी 42 लाख रुपए पूरे मिल गए, प्लस 15 लाख रुपए उन्हें 3-3 लाख रुपए 5 साल मिल गया। तो टोटल उनको जो इनकम बेनिफिट हो गया 57 लाख रुपए हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से कैंसर इंश्योरेंस प्लान काम करता है, हर स्टेज के ऊपर बेनिफिट अलग है। अब दोस्तों हम एक और सिनारियो एग्जामिन करते हैं। मिस्टर बजाज इज डायग्नोस्ड विद द सिस इन 5th ईयर एंड मेजर कैंसर इन द 9th ईयर। तो दोस्तों 35वें साल से अगेन 4 साल तक उनका इंडेक्सेशन बढ़ता रहा, 33 लाख, 36 लाख, 39 लाख, 42 लाख। 5वां साल आते आते उनको सिस डिटेक्ट हो गया, तो इंडेक्सेशन रुक गई। तो दोस्तों सबसे पहले यह लमसम बेनिफिट मिलेगा 20% ऑफ द इंडेक्स सम एश्योर्ड, यानी 20% इंडेक्स सम है यहाँ पे 42 लाख, तो 8,40,000 रुपए उन्हें 5th ईयर यानी वो जब 40 साल के हुए उन्हें जब मिल गया। और उसके बाद उनका प्रीमियम वेव हो गया, लेकिन जब वो 44 वर्ष के हुए यानी अगले 9वें साल में जाके उनको मेजर कैंसर डिटेक्ट हो गया, तो वेवर प्रीमियम तो पहले ही मिल गया था। तो 90 साल 44 ईयर्स के जब वो हुए तो उन्हें 100% ऑफ द बेसिक इंडेक्स सम एश्योर्ड का मिल गया, यानी जो टोटल इंडेक्स सम यहाँ था 42 लाख, उसका 100% मिल गया 42 लाख। लेकिन क्योंकि सिस के अगेंस्ट उनको पहले ही 8,40,000 रुपए दिए जा चुके थे, तो वो अमाउंट उसमें से डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो टोटल जो उनको यहाँ पे बेनिफिट मिला वो 33,60,000 रुपए मिला, 8,40,000 रुपए उसमें उनके टोटल इंडेक्स में से घटा दिए गए, प्लस 10% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स उनको मिल गया। यानी बेसिक सम एश्योर्ड यहाँ था 30 लाख रुपए का, तो 3 लाख रुपए 10% बन जाता है दोस्तों, 5 से गुना कर दिया, यानी 5 ईयर्स 15 लाख उन्हें ये मिल गए। तो 33,60,000 रुपए प्लस 15 लाख, 48,60,000 रुपए उन्हें इस केस में जब वो 44 साल के हुए तो अगले 5 वर्षों तक उनको मिले, प्लस 8,40,000 उन्हें टोटल पहले 5वें साल में मिल गए। तो टोटल अगर हम इन सम बात करें तो 57 लाख रुपए फिर टोटल इन 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 ऑल उनको मिल गए। इसी तरीके से ये प्लान वर्क करता है दोस्तों। 4 सिनेरियो हमने समझे, उसी तरीके हर स्टेज में अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अगर इसमें सर्वाइवल बेनिफिट की बात करें तो 7 days इज रिक्वायर्ड फॉर एनी सर्वाइवल बेनिफिट टू बी पेड and a confirmed diagnosis or test must be done when the life insured is alive। यानी जब वो जीवित है लाइफ इंश्योर्ड, तो उसका डायग्नोसिस होना ज़रूरी है, टेस्ट होना ज़रूरी है, उसकी रिपोर्ट ज़रूरी है। 7 days इज रिक्वायर्ड टू सर्वाइव फ्रॉम द डेट ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ द कैंसर। ये सर्वाइवल बेनिफिट के लिए ज़रूरी है। अगर लैप्स की बात करें और रिवाइवल की बात है, नॉन रिसिप्ट ऑफ एनी प्रीमियम, अगर आप प्रीमियम नहीं देते हैं अप टू द एक्सपायरी ऑफ द ग्रेस पीरियड, इसमें ग्रेस पीरियड 15 दिन का मिलता है, तो अगर आप नहीं देते हैं तो द पॉलिसी विल लैप्स एंड ऑल द बेनिफिट विल बी नॉट बी पेबल। तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा और पॉलिसी लैप्स हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रीमियम इसका ज़रूर भरें, क्योंकि हमारी प्रोटेक्शन का मामला है। अब दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ। आशा है कि जो आज मैंने इंफॉर्मेशन बताई, जो कैंसर प्लान आपको बताया, वो उसमें आप ज़रूर ऑप्ट करेंगे, क्योंकि नेसेसिटी है और प्रोटेक्शन का जहाँ वर्ड आता है तो हम इसमें लापरवाह नहीं हो सकते। हमें अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए कम से कम लाइफ इंश्योरेंस, कैंसर लाइफ इंश्योरेंस प्लान ज़रूर लेना चाहिए। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने हमारे लिए ये हेल्थ प्लान बनाया है, तो जिसका फ़ायदा हमें ज़रूर लेना चाहिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बिना हिचक इसमें अपना प्रीमियम दे के अपने को, आपको कैंसर से जो खर्चा है उससे कम से कम हम बचा सकते हैं। तो जितनी प्रोटेक्शन ले ली जाए वो कम है। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाय प्रेसिंग द बेल आइकन। आगे भी मैं इंफॉर्मेटिव और दूसरे प्लान्स के ऊपर वीडियो लेके आता रहूँगा। मैं अपना बिजनेस कार्ड आपसे पहले ही शेयर कर चुका हूँ। सिवाय आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मेरे नंबर्स पे कॉल करना है या मेरे को ईमेल कर सकते हैं। मेरे एड्रेसेस दोनों ऑफिस के और एजेंट्स के इस पे मेंशन्ड हैं, तो यू आर जस्ट अ कॉल अवे। दैट्स ऑल। प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग योर यूट्यूब चैनल शशांक जैन, आपका इन्वेस्टमेंट प्लानर, एंड बिलीव इन मैक्स लाइफ। हमारा क्लेम सेटलमेंट रेशो हम हमेशा कहते हैं 99.34% है, विच इज़ इंडस्ट्रीज बेस्ट। एंड मैक्स लाइफ का जो आप सोच रहे हैं कि मैक्स लाइफ में क्यों इन्वेस्ट करें, इसके लिए
मैं इंट्रोडक्टिव मैक्स लाइफ के हाइलाइट्स का वीडियो पहले ही शेयर कर चुका हूँ, जिसके बारे में मैक्स लाइफ के बारे में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ये कंपनी को कोई फर्दर इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। बिलीव एंड ट्रस्ट इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड बिलीव इन योर ओन यूट्यूब चैनल शशांक जैन, आपका इन्वेस्टमेंट प्लानर।